Hello students. Now in this lecture we will discuss a topic of elevation in boiling point and also molar elevation and molar elevation constant. Okay bete. So first of all, what is the meaning of boiling point? Okay, number one, we discuss boiling point. We having one container, तो यहाँ पे इस कंटेनर में दिस वन इज अ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है. ओके बेटे, तो वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो अगर मैंने ऐसे इसको हीट किया, इसको मैंने यहां से हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 बार होगा. उस टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट. सो आई जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ boiling point. The temperature at which a vapor pressure of any liquid like solvent or solution becomes 1 bar, is known as a boiling point of that liquid. मीन टू से सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट. तो बड़े सिंपल है. जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बार होगा, उस टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट. ओके बेटे, तो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मेरे पास वी हैविंग वन बीकर, यहाँ पे इन दिस बीकर वी हैविंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. ये कौन है बेटे? H2O है. इट्स ए प्योर H2O. ओके, इसको कवर किया हुआ है. तो जब इस वाटर का टेम्परेचर 373.15 केल्विन होगा, तब इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 बार होगा. और जैसे 1 बार हुआ, इट स्टार्ट बॉइलिंग. ओके, तो बेटे ध्यान दो, सिंपल है कि जिस टेम्परेचर पे
एनी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होगा उस टेम्परेचर को वो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे बेटे। तो ध्यान दो, अगर मैंने यहां पे सॉल्यूशन बनाया, व्हेन वी डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, जैसे यहां पे वी हैविंग अ वाटर एज अ सॉल्वेंट, और हम इस वाटर में ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड, एडिंग हियर नॉन वोलेटाइल सॉलिड like sugar or make a solution of sugar. ओके बेटे, तो शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो इस शुगर का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर लेस देन 1 होगा, 1 बार। सो बेटे यहां पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बार करने के लिए इट्स हैज टू बी हीटेड, इसको क्या करना पड़ेगा बेटे, हीट करना पड़ेगा। मतलब व्हेन वी डिसॉल्व द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन द सॉल्वेंट एंड मेक अ सॉल्यूशन, एट दैट टाइम अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 1 बार। सो यहां पे 1 बार करने के लिए हैज टू बी हीटेड, और जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बार होगा, उस टेम्परेचर को इस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? तो एक फिक्स हो गया, अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन ऑफ दैट सॉल्वेंट। क्लियर? सो वेपर boiling point of solution is always higher than that solvent बेटा। तो ऑलवेज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो कैन यू से दैट इंक्रीज इन boiling point of solution is called elevation in boiling point डेल्टा टी बी बेटे। तो क्लियर है? तो यहाँ पे एक फिक्स हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो कैन वी से दैट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द एनी लिक्विड बिकम्स 1 बार इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सो यहाँ पे ऑलवेज अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन ऑफ दैट सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वाटर है। सो वाटर का वाटर दैट हैविंग वाटर, सो वाटर को हमने हीट किया,
तो एट 373.15 केल्विन टेम्परेचर पे इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना बनेगा 1 बार, और 1 बार बनेगा तो इट स्टार्ट बॉइल, इट स्टार्ट बॉइल। ओके बेटे, तो व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन, सो यहां पे हमने क्या किया कि वाटर में क्या किया और नॉन वोलेटाइल सॉलिड जैसे शुगर डिसॉल्व किया, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर लाइक 1 बार। सो उसके लिए हमको क्या करना है, वो हीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हीट किया तो जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बार बनेगा उस टेम्परेचर के क्या बोलेंगे, हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बड़े फिक्स हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज हायर देन ऑफ दैट सॉल्वेंट। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटे, तो ये हो गया कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के से कम होगा या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हायर देन ऑफ दैट सॉल्वेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय। ओके बेटे, तो ये क्लियर हो गया। देन आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। सो यहाँ पे एक वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर, मतलब मोलालिटी। इसका मीनिंग मोलर मीन टू से व्हाट, सो 1 ग्राम मोलर मास solid dissolved in 1 kg of solvent, it's called 1 मोलर। मतलब बेटे ध्यान दो, अगर हमने 1 ग्राम मोलर मास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सो इट्स कॉल्ड मोलर। सो डिस्कस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ध्यान दो, हमने आगे डिस्कस किया है कि ऑलवेज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट सॉल्वेंट। ओके बेटे, अगर चलो हमने माने यहाँ पे टेक 1 बीकर, ध्यान दो बेटे, हमने यहाँ पे लिखे बीकर लिया है, वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इन दिस बीकर यहाँ पे लिया हमने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट कौन अपना है, वाटर है। सो इन दिस वाटर वी डिसॉल्व नंबर 1 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या फिर और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मतलब C12H22O11, या फिर 60 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2। मतलब बेटे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ मैं यहां पे लिखूंगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, सॉलिड या सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटे ध्यान दो, तो सभी का अगर मैंने यहाँ पे 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व किया या फिर 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व किया या फिर 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे आई जस्ट डिसॉल्व 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन आर सेम। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटे, सेम होगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पे, तो इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, I'll write down here. Can we say that increase in boiling point of a solution prepared by dissolving
1 gram molar mass of non-volatile solute in 1 gram of solvent is called molar elevation constant Kb। मतलब बेटे ध्यान दो, अगर हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड डिसॉल्व किया तो इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा। तो ध्यान दो, ये बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूट। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है बेटे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड्स करता है, नहीं कि उसके नेचर पे, एंड दैट इज कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या तो क्लियर बेटे। नाउ वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी एंड केबी। ओके बेटे, तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ बेटे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और हमको पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होता है बेटे, ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ वाई, कि हमने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया था, नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड किया था ना। सो बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो उससे होगा क्या कि सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल है, तो उसके सब्सटेंस मतलब उसके पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं, बिकॉज ऑफ वाई द बॉन्डिंग बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, आई जस्ट ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहाँ पे है ये टेम्परेचर। मतलब व्हेन वी गो फ्रॉम राइट हैंड साइड, टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, सेम एज जैसे हमने ऊपर गए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो हमको पता है कि ऑलवेज वेपर प्रेशर सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है बेटा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ P डिग्री, किसका हो गया बेटे, सॉल्वेंट का हो गया। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, एंड देन हियर it is solvent, it is a solution। ओके, तो यहाँ पे वी नो दैट, और टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होता है बेटे, कम होता है कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है T डिग्री B, ये किसका है, सॉल्वेंट का है, और ये क्या होगा बेटे, TB, द temperature of a solution। A difference between T degree and TB, it's called delta TB। ओके, और ये अपना हो गया पेपर प्रेशर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 1 बार यहाँ पे A कौन बेटे, इट्स अ सॉल्वेंट, तो जैसे A कौन हो गया बेटे, सॉल्यूशन का क्या हो गया, ये वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटे, ये हो गया अपना 1 बार होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कितना बेटे यहाँ पे, T डिग्री B, एंड boiling point of solution is कितना बेटे यहाँ पे, TB। सो यहाँ पे, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज boiling point delta TB is equal to TB माइनस T डिग्री भी बेटा होगा, क्योंकि अब वी नो दैट ना कि ऑलवेज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा, इसका क्या होता है, कम। तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T डिग्री भी।
तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है कि मोलर एलिवेशन डेल्टा टीबी, मोलर एलिवेशन डेल्टा टीबी is directly proportional to molar mass of solid dissolved in the solution. So can we say that delta TB is directly proportional to a molar mass of that solution? So that's why delta TB is equal to Kb into m. So what is the m? It means molality. We know the formula of molality. It's called number 1. सो यहाँ भी लिखता हूँ m इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 1000 इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस अपन मोलर मास ऑफ सब्सटेंट इंटू अ वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये जो फॉर्मूला है आई जस्ट ऐड इन द इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ पे होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into 1000 into W2 अपन M2 into W1. या फिर चलो Kb को सब्जेक्ट बनाओ तो बेटा क्या होगा. सो Kb इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपन क्या होगा बेटे नीचे आ जाएगा मतलब W2 इंटू 1000. इट इज द फॉर्मूला ऑफ Kb बेटे. तो यहाँ पे ध्यान दो दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. ओके W2 अ वेट ऑफ सब्सटेंस, M2 अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट. इसका बेटे यूनिट होगा किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल. इसका यूनिट होगा बेटे केल्विन केजी इंटू मोल यूनिवर्स. तो बेटे ये जो फॉर्मूला है इट इज यूजफुल इन अ एग्जाम्पल. सो हैविंग वन मोर फॉर्मूला ऑफ Kb is equal to R into M1 into TB square upon 1000 into delta VAP. So what is R? R means gas constant. M1 is the molar mass of solvent. TB is the boiling point of pure solvent. Delta VAPH मतलब enthalpy of vaporization. So this equation also used in a example. Okay, यहाँ तक clear बेटे. So we have derived the formula of delta TB and Kb. तो हम इस फॉर्मूला के लेके वी डू सम एग्जाम्पल. ओके बेटे यहाँ तक क्लियर. तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन आफ्टर अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. क्लियर बेटे हो गया. चलो वी आर स्टार्टिंग अब सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक. ओके बेटे चलो ध्यान से पूरा देख लो यहाँ तक. बेटे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है. कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड by dissolving 6 gram of urea in 2 kg of water, or molar elevation constant for solution is 3.2 Kelvin kg per mole. तो बेटे यहाँ पे फॉर्मूला है वी हैव टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट. सो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नो द फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 into W2 upon M2 into W1. So in this formula W2 mean to say what,
वेट ऑफ अ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉलिड कौन है बेटे, यूरिया है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं W2 इज इक्वल टू क्या होगा 6 ग्राम। व्हाट इज M2? M2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, तो उसका होगा कितना बेटे, M2 अपना कौन है, यूरिया, NH2 CONH2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल। ओके, एंड देन गिव अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 2 kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2 kg मतलब 2000 ग्राम हो गया अपना। एंड वी नो दैट केबी कितना है यहाँ पे अपना 3.2 केल्विन kg into mole universe. Okay, I'll just put the value in this formula and do the calculation properly. So here kb 3.2 into 1000 into 6 upon 60 into 2000. Okay, तो do the calculation properly. ये गया ये गया ये गया, देन यहाँ पे जाएगा 6, यहाँ पे आया 10, तो आपका आंसर आएगा 0.16 केल्विन, आपका आंसर भी रहेगा। ठीक है, तो दैट इज अ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट of solution is equal to boiling point of solvent plus a TB, TB means to say what, delta TB, या फिर लिख दो यहाँ पे डेल्टा TB। सो ये कितना बेटा है अपना सॉल्वेंट के कितना आए थे 373.0 प्लस 0.16, so answer is going to 373.16. It is the boiling point of solution of urea. Clear? तो ये एक और एग्जांपल है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, how many gram of glucose should be added to 5 kg of water so that the boiling point increases 373 to 375 Kelvin, and they have given a molar elevation constant of solvent is 2.2 kilo Kelvin kg per mole. So यहाँ पे we have to find out the weight of a solute. Okay, so what is the formula that here? So delta TB is equal to KB into 1000 into W2 upon M2 into W1. तो बेटा यहाँ पे we have to find out the weight of solute. ओके बेटे, तो W2 को सब्जेक्ट बनाओ, W2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपन KB इंटू 1000 बेटा हो गया। ओके, सो हियर व्हाट इज डेल्टा TB? सो डेल्टा TB यहाँ पे कितना है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T डिग्री B, मतलब यहाँ पे कितना हुआ है 373.5, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे आएगा 373.5 माइनस 373, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0.5 केल्विन आ गया। क्लियर? देन M2 इट इज अ ग्लूकोज, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, M2 कौन है बेटा, ग्लूकोज है, मतलब C6H12O6, it is called 180 gram, the molecular mass of solute. Then what is Kb? Kb they have given here, Kb is equal to 2.2 Kelvin kg per mole, या मोल यूनिवर्स हो गया। ओके बेटे,
सो दे आर गिवन ऑल वैल्यू ऑफ दिस वन, सो एडिंग इन दिस फॉर्मूला, सो डब्ल्यू डेल्टा टी कितना है 0.5, M2 कितना है बेटे यहाँ पे 180 और W1, सो देव गिवन W1 कितना है बेटे 5000 ग्राम हो गया, सो W1 इज इक्वल टू 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम हो गया। ओके, पुट ऑल वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ओके बेटे, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा अपना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई जस्ट राइट डाउन हियर 0.5 इंटू 180 इंटू W1 कितना है यहाँ पे 5000 अपन KB कितना बेटे यहाँ पे 2.2 एंड देन 1000। करो सब कैलकुलेशन यहाँ पे। सो आंसर इज गोइंग टू 204.5 ग्राम। आंसर इज 204.5 ग्राम अपना क्या है बेटे आंसर आया। ओके, दैट इज द weight of solid dissolved in 5 gram of water. The boiling point is increase of 0.5 Kelvin। क्लियर? ये भी बेटा एग्जाम्पल देख लो आप, ये 2.2 है।